5 सितंबर 2017 बंदर भोज के लिए मैंने भुवन सिंह से कहा है, अब ऐन मौके पर बस ऐसा है वैसा है, गाय सुबह मर गई, मैंने बुलाया कि आप आ जाइए, मैं बुखार में पड़ा हूँ, लेकिन वो बेचारे नहीं आए। तो नोट कर लो, बुरा न मानिएगा, सच्ची बात को सुनने की आदत डालो। ये जातवाद दिमाग से निकाल दो कि आप फला हैं, जिनको एससी कहते हैं वो तो मेरे लिए भगवान हो गया, मेरे लिए भगवान है। मैं हमारे सामने खड़ा है ये, हम इसको भगवान, हम एससी पे, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा आशीषानंद। जो रायबरेली के बड़े बड़े मठाधीशों ने नहीं किया उस काम को इस आदमी ने किया। कार्य देखो, ये जातवाद दिमाग से निकाल दो, आई एम फला। अब सीखना है तो हमसे सीखो। आज दुनिया के लोग हमसे, तो मैं कैमरा इनको दे रहा हूँ, दुनिया के लोग कितने ही लोग बाहर से पैसे भेजना शुरू किए। हम कहा भैया थोड़ा थोड़ा भेजो ताकि वो लिमिट के अंदर, ये नहीं इनकम टैक्स फलाना टैक्स वो टैक्स, हम लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन मैं हनुमान जी की कृपा दिखाना चाहता हूँ। अंधो देखो, देख हनुमान जी की कृपा। अंधे क्या, मैं जब 1 का 80 का हो गया तो विदेश वाले पैसा भेजने लगे हैं, और सारा काम पैसे से होना है। आज एक बॉम्बे के भीमसेन, आप इधर आइए, इधर आइए आप। नहीं वो, अच्छा हाँ आप बस हाँ। भीमसेन गोयल साहब, मैं हमारा गला भर आया। क्यों? जो उनका नेचर वही मेरा नेचर, और जो अच्छे लोग होते हैं उनको भगवान अच्छा रास्ता दिखाता है। उनकी बेटी यूएस में है ना, कर क्या रही है? विकलांग बच्चों की सेवा है। ऐसे बड़ा कोई धर्म है क्या रे? बोल, कौन सा धर्म है? बड़े बड़े वेद वेदांत वाले सामने आओ। 70 साल श्याम साधु ने काम क्यों किया है? वर्ड में एक आदमी दिखाओ, पूरे वर्ड में दिखा दो। इस समय बुखार है, चूँकि हम है ना बुखार में, हम आवेश में गए, हम इतने कमज़ोर भी नहीं है। 44 साल हो गए अन्न छोड़े हुए, ये दलीज की हड्डी है। तो बुखार में हैं, खाना पीना बंद किए हैं। जब आवेश आता है तो फिर कोई चिंता नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ जातवाद दिमाग से निकालो। मंदिर जाते हो, कभी सोचा कि मंदिर का पुजारी काहे नहीं माला माल बन गया? काहे नहीं बन गया भाई? है, बहुत दिन से आप पूजा कर रहे हैं, काहे नहीं आप निरोग हो गए? यही मैं, लेकिन लाख समझाओ। और वो हमारे धर्मवीर जो हैं, वो क्या नाम, गोस्वामी, वो वहाँ के हैं, अमेरिका में है इस समय, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। और भी लोग जुड़े हैं, मेरी मदद करते हैं। देखिए, जो मनुष्य होगा वही श्याम साधु से जुड़ेगा, और जो श्याम साधु को ऐन मौके पर धोखा देगा वो मनुष्य है ही नहीं। मैं इशारा हमारा भुवन सिंह के ऊपर है कि मेरे घर में गाय मरी पड़ी, मैं बुखार में पड़ा, उठने बैठने में मैं चलता हूँ, चक्कर आने लगती। लेकिन जब आन शान आता है, जोश आता है, जब बुखार की ऐसी तैसी। और ये काली जी का मंदिर मैं गया, वहाँ दर्शन नहीं किया उनका। होंगी काली जी कलकत्ते में गाय कटवा रही हैं, हम काली जी बनी है। मैं नहीं आता जाता दर्शन करने के लिए। मैं उन अंधों में से नहीं हूँ जो करोड़ों अरबों रुपए बहू बेटी के साथ वो बाबाओं को दे आते हैं। अंदर सच्चाई है। तीसरी बात, कि सच्ची बात, जो सच्ची बात न सुनना पसंद करे, अरे वो रावण का पंछी है, वो लाख पूजा करता हो, रावण बहुत पूजा करता है। एक साहब रुके, सत्य बात को सुने, भाग कर। तो दुनिया वालों, अगर आप सच्ची बात से भागते हो, आप सच्ची बात आपको हजम नहीं है, तो आप इंसान नहीं हो। सच्ची बात सुनो। अगर मेरा बाप भी आ जाए उसके लिए मैं सच बोलूँ। जब आन की बात आती है तब मैं अपने को इस्तेमाल करता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। भगवान से डरो, हम दीनहीन हैं, हम गरीब हैं। अच्छा, भिखमंगे? अरे तू इंसान है रे। ईश्वर का बिगड़ा हुआ रूप इंसान होता है। मनुष्य जो है ईश्वर का बिगड़ा हुआ रूप है, लेकिन तपस्या करनी। इस बुखार की हालत में वो ठाकुर ने हमको धोखा दिया। गाय घर में मरी पड़ी, हमने कहा भैया चले आओ, चौराहे पर जाके कह दो। नहीं बाबा हमको न बुलाइए, बड़ी नफरत। हमने कहा भुवन जी अब मेरे दरवाजे आप मत आइएगा, ठीक? अगर आप छत्री हैं तो कभी मत आइएगा। हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो वक्त पर हमारे काम आए।
गाय घर में मरी पड़ी, मैं बुखार में पड़ा, हमारी बेटी बाहर गई हुई है, कोई नहीं घर के अंदर है। अगर आप आ जाते तो, और झूठ बहुत बोलते हैं आप, ओ मोबाइल गड़बड़ है, और मैं गाँव, अरे गाँव चले गए, मोबाइल तो होता क्यों आपके अंदर भरा है आई एम छत्री, तो आई एम ब्राह्मण, आई एम ब्राह्मण, समझ गए? जो मैंने तपस्या किया है ना, अगर वर्ल्ड में एक आदमी दिखा दो ठाकुर साहब, मैं गर्दन उड़ा के चढ़ा दूंगा वहाँ। ब्राह्मणों की कदर कर, यही आप लोग ब्राह्मणों की कदर करते हैं। हम तो अपने लिए नहीं कुछ कहे। मेरे घर में गाय मरी पड़ी, 9 महीने से मैं जिसको सेवा किया, वह भी आए, पैसा भी लगवाए, दवा भी वगैरह सब किया। अगर मर गई तो गौ माता के मरने पर आपने आने से इनकार कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे दरवाजे नहीं आएंगे, बिल्कुल मत आइए आप। हमको ऐसे लोगों की कतई जरूरत नहीं, हमको ऐसे लोगों की जरूरत है जो एसटी कहलाता है। मैंने फ़ोन मिलाया, वो बेचारा अपने आप फ़ोन नहीं मिला, हनुमान जी ने उसको भेज दिया। अचानक आ कि हमको हॉस्पिटल लेके गया, मैंने दवाई दी, फिर एक बैंक में पैसा आया था, वहाँ मैं पैसा निकालने गया। फिर हमने कहा बेटा भूखा है इस समय, हमने कहा बेटा थोड़ा बंदर भोज के लिए तुमको हम अड्डा दिखाई देते हैं, ऐन मौके पर काम आओ, वरना दिमाग से यही तो हमारे देश को खा गया। आई एम फला, आई एम फला, अरे आई एम एन ह्यूमन बनो, गर्व करो कि आप मनुष्य हैं, अपने ही दिमाग मत चलाओ। मैं भी हूँ, आज पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा हूँ। यहाँ का आदमी मर गया है, रायबरेली के लोग नहीं हमको जानते क्या है? किसी ने एक फूटी कौड़ी की मदद किया, और दुबई से या अमेरिका से कहाँ से लोग पैसा भेज रहे हैं। हमने मना किया, हमका महाराज उतने दे दो जो काम में आवे, हम पैसे इकट्ठा करने वाले बाबा नहीं। हमको खुदे भगवान ने बनारस में कोठी, सब एड्रेस हमसे दो, पटने में कोठी, दरभंगा में कोठी, और गांव में हमारा पुश्तैनी मकान, जगह जाकर, और रायबरेली की हवेली, पूरा दुर्गा मार्केट। हमारी हवेली के अलावा इतना बड़ा जगह था, उसमें दुर्गा मार्केट बना दिया गया। मैं उस खानदान का हूँ, हमें कोई ज़रूरत नहीं हम बिल्डिंग बनवाएं कि वाइफ के लिए हम जेवर बनवाएं, या हम कुछ नहीं। जो लोग पैसा भेजेंगे खर्च होगा, जो बचेगा वो गाड़ी की व्यवस्था करेंगे। देखिए बंदर भोज का अंजाम कि आशीषानंद अपने आप आ गया, हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि साधु जी आज मंगल है। वो चूँकि बेचारा दुकान में नौकरी करता है, छोटी सी नौकरी। ऐसे आदमी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये नहीं कि वो एससी है मैं फला, कौन जात, पहले मनुष्य बनो। अगर मनुष्यता का सर्टिफिकेट है तो बात कोई भी बनो। हमने नाम के आगे से जात को हटाया। एक हिंदुस्तान के अंदर मैंने एक मिसाल कायम किया। एक बेवकूफ़ ने हमको दुबई से फ़ोन किया, या कोई यादव जी है, ओ बाबा आप मोदी का नाम न लिया करो। हम कहा क्यों? ऐसा है वैसा। हम कहा सुनो बेटा, हम तुम्हारे कहने से टट्टी जाएंगे क्या? तुम्हारे कहने से मैं पेशाब करूँगा क्या? है तुमको शर्म नहीं आती? अरे मोदी तो एक अवतारी पुरुष बन गया है। यही आईना चाइना पाकिस्तान के उसने नीचे से डंडा चला दिया है। ऐसे तुमको तो खुश होना चाहिए। तुम किसी भी पार्टी के हो तो तुमको जाके उसके चरणों में गिरो। इसलिए मैंने कहा मोदी का चरण का मिट्टी हमको मिल जाए। लेकिन फिर भी अंदाज हम आज बहुत से बीजेपी के नेता देखते होंगे, आज मोदी के चरणों में छुआ करके हमको मिट्टी दिया जाए। हम पूरे वर्ल्ड को दिखाएंगे कि पूरी दुनिया को चैलेंज करने वाला ह्यूमैनिटी में कोई माई का लाल हो, आओ सामने आओ। हमारे आप किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, आ जाओ और 70 साल का रिकॉर्ड दिखाओ और अपनी हैसियत दिखाओ। मैं किस खानदान का, हैसियत दिखाना पड़ेगा आपको। जिस वक्त हम बनारस में चाहे निजी मकान था मेरा, चलो हम आपको दिखाएंगे। पटने में कोठी, वहाँ मेरा आधा खानदान लगता है। हम राज्य रजवाड़ों वाले से अधिक रहे तो, और फिर भी हमेशा हमने क्षत्रियों को, ठाकुर, एक राम सिंह भी तो है। अभी राम सिंह को फ़ोन कर दे तो अभी राम जिम्मेदार था, वो जिम्मेदारी का खून उस आदमी के अंदर, वो भाग के आ जाए, वो आदमी हमारी मदद करे। उस आदमी ने कहा बाबा जी हम आपको बाग लिखे देते हैं। जहाँ हमने 2 बंदर, ठाकुर राम सिंह, वो भी तो ठाकुर है। तो आज कुछ लोग होते हैं अपनी जात को वो बदनाम करते हैं। बहुत से क्षत्रिय लोग हैं रायबरेली के जिनसे हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, बड़े अच्छे संबंध हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ वहाँ की हालत में, मैं लेके आया हूँ। और एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, अग्रवाल साहब रोज़ रोटी डाल जाते हो ना, कृपया ऐसी रोटी को मत डालो। वही गाय जो है आपकी रोटी ही खा के मर गई हमको लगता है। देखिए अपनी रोटी को, गाय को रोटी जो रोड पर, ये देखिए, समझते ये पॉइजन है सब।
ये पेनिसिलिन इंजेक्शन जो बना है यही देखो, इसी से बना है। ये इसको बोलते हैं यहाँ भूड़ना, बिहार में बोलते हैं भुआ, फूही। ये देखो सर, ये देखो सड़ी हुई रोटी। क्यों वैसा हुआ वैसा हो गया? अरे बाबू, इस रोटी को तुम हमारे डब्बे में डाल गए तो पकड़ गए, वरना तुम ऐसे ही रोटी को रात में गाय को खिलाते हो ना, कितनी गाय बीमार पड़ेंगी आपको मालूम है। तो मैं यहीं रख रहा हूँ कि यहाँ मैं रखूँगा, इसलिए कि बंदर जो है वो जहर भी खा लेता है तो वो हजम कर। और हमको क्या, हमसे झूठ मत कोई बोले और हमारे मौके पर काम आए। हमारे मौके पर अगर काम नहीं आता है तो भैया हमारे यहाँ हम उसको हाथ जोड़ते हैं, मेरे यहाँ मत आओ। नहीं चलने दो। आशीषानंद को मैं दिखाने दिया, अब कहे और बाबा हमने क्या खोज नहीं किया क्या? अरे ऐन मौके पर काम आओ। जब मैं बुखार में पड़ा हूँ, मेरे यहाँ एक लावारिस गाय मर गई है, उस वक्त आके खड़े हो जाओ। है मंदिर 7 जन्म ले लोगे, मंदिर से सुई के 9 बराबर तुम्हारा अगर काम बन जाए तो मैं मुँह से मरवा दूँ, समझ गया? मैं अपने मुँह से मरवा दूँ। 7 जन्म तुमको मंदिर से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? अपने भगवान को तुम अपने जैसा समझते। कौन भगवान? कहावत बना दिया, और बाबा जी थे और वो भोजन भोग लगाया और वो चले गए तो लड़के ने लाठी उठा लिया। कपोल कल्पित बातें लोग करते हैं, कपोल कल्पित बातें मत करो। लोग रियलिटी दिखाओ, सामने जो है वो देखो। मैं लोगों को दिखा रहा हूँ कि देख ये बंदर भोज का चमत्कार है कि एक आदमी जो हमारा बड़ा करीब और छत्री, बड़ा भरोसा था, ऐन मौके अब यही रायबरी में मौजूद, ये भी अगर हाँ थोड़ी गलती उनसे हो गई, अगर वो बोल देते कि बाबा मैं बीमार हूँ, तब तो एक मेडिकल जैसे निशा शर्मा का मेडिकल लगातार चलता है। खैर वो तो सही में उनको तकलीफ है और कुछ उनकी बदपतेगी सीधी, लेकिन चलो वो जो कहेंगी उसको पूरा करेंगे। अगर वो महिला बीमार, अगर उसको तकलीफ ना हो तो आ जाएगी। हम बुलाएंगे कि मैडम आप जाके बंदर को सामान रखाइए, वो आ जाएगी। वो फिर पैसे की चिंता नहीं करती, वो पैसे को महत्व नहीं देती। हाँ, अब मैं कैमरे को बंद कर रहा हूँ, बाकी आशीषानंद रखेंगे। हमने कैमरे के आगे बना दिया ताकि आप देखो, समझो, सीखो और बस। और मंदिर वाले लोग हमारे यहाँ नाम, ये मंदिर इतनी बड़ी अगर सेवलिया है तो भुवन जी हे करेंगे। जब मैं मना करता हूँ, हम कहा मत जाओ, पहले इंसान बनो फिर मंदिर मस्जिद की बात करो। इंसानियत तुम्हारे में है नहीं, बेवकूफ़ बना रखा अपने भगवान को। पहले इंसानियत सीखो। अरे थोड़ा आगे बढ़ा ले यार, एक तो नया घोड़ा लगता है। हाँ, तो ये आशीषानंद को लेके आए। इन मौके पर लोग कहेंगे एससी, ये एससी तो मेरे लिए भगवान है। तब इसीलिए मैं इसके यहाँ कभी जाता हूँ, कोई भी चीज़ नहीं होता, मैं गुरेज नहीं करता हूँ इसके यहाँ खाने से। धीरज धर्म मित्र अरु नारी हैं, आपातकाल ये बेचारी चाली। इससे बड़ा आपातकाल क्या होगा कि मैं बुखार में पड़ा हूँ, घर में गाय मर गई आज सुबह। हाँ, और मंगलवार का चक्कर देखो हिंदुस्तान के लोगों, आओ रायबली आओ, पता लगाओ, बड़े बड़े रिसर्च करो, कितने बंदर आए, कितने गैया आई। क्यों भैया, मंगल को गैया आई थी ना और मंगल को मरी। कितने बंदर, आप तो हमारे साथ जाने, कितने बंदर आए। वही गैया जो हम लोग लाए थे। हाँ, वही गाय मंगल को आई थी और मंगल को मरी। गुरु पूर्णिमा भी, हाँ गुरु पूर्णिमा। तो इतने नहीं बताए बहुत। अब क्या बताएं, समाज को हम कितनी गालियाँ दें। हमारे समाज में देख रहा अरबों खरबों रुपए बाबा को दिया है, अब बहू बेटी ससुरे दिया है। एक बाबा को देख लिया तो दूसरा बाबा है। गुरु हरदम तेरी कुटिया, बस गुरु तेरी कुटिया में हरदम घुटा करे, और जब गुरु थक जाए तो चेला जुटा करे। एक बड़ा व्यंग्यात्मक शब्द है ये, भद्दे शब्दों में भी है। तो आज हमारे समाज में यही हो रहा है। सेवा करो और दिखाओ, नाटक मत करो। गाय को लोग रोटी खिलाना बंद करो। गाय रोटी के जानवर नहीं है, ये भूसा खाती है। इसको चूनी ले आओ, चोकर ले आओ खरीद के,
घर में ला के रख लो, उसको दो 4 मुट्ठी, वो तुमको खा के जाएगी, वो आशीर्वाद। वह नहीं, मंदिर में सोने का मुकुट, सोने का दरवाज़ा है, AC लगवा दिया, अच्छा भगवान मिलेंगे? क्या कारण कि आप इतनी बड़ी दान पुण्य के किए हैं और फिर भी आपको भगवान सैकड़ों जूते मार रहा है? क्यों मार रहा है? क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, आप समाज के साथ चल रहे हैं। समाज के साथ अलग हट के सोचो। कबीर साहब समाज के साथ नहीं चले, तुलसीदास समाज के हिसाब से नहीं चले और अलग हट के काम किया। अगर ईश्वर से जुड़ना है तो समाज से अलग हटना पड़ेगा। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। बार बार हम जब मैं वाणी को विराम देता हूँ तो हमको PL मैडम याद आ जाती हैं कि बाबा ये कहो तो उसके बाद चुप हो जाओ, चूँकि प्रिंसिपल जी हैं, प्रिंसिपल ठहरी। हो गया बेटा, बस यहीं रख दो। हाँ हाँ, कुछ यहाँ रख दो, कुछ इस गड्ढे में रख दो, यहाँ पर। बस हम हनुमान जी ने इतनी ताकत दिया। ये जैसे ये गड्ढा ऐसा है, हाँ हाँ, उधर घूम के रख दो बस। अब हाँ हो गया ख़त्म, ठीक, सब रख दो। शाम को यहाँ एक भी दाना नहीं दिखाई पड़ेगा। घर में गाय भरी पड़ी है भजी, हमने ऐसा आदमी नहीं देखा है कि मैं बुखार में हूँ। अरे आप ठाकुर साहब हैं तो ऐसे ब्राह्मण की सेवा करो, क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? पंडित जी पाए लागी, और पंडित जी मर रहे हैं, गौ माता मर रही हैं, तो आप आने से इनकार कर रहे हैं कि हमको ना बुलाइए बाबा। अरे अभी नहीं बुलाएंगे, कब बुलाएंगे आपको? इसलिए हमको नाटक पसंद नहीं है। बड़ा अच्छा हुआ भगवान ने हमको आज मंगल को ही आपसे हमको अलग कर दिया। देखिए ये हनुमान जी का, हनुमान जी तुम्हारा मन देखते हैं। कोई उनको मुसीबत बताइए तो उनको हंसी आती है, सोचिए उनकी आत्मा क्या है। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी तो मेरे लिए भगवान है। दुनिया वालों, हमको किसी की ज़रूरत नहीं, हमारी मदद करो चाहे न करो, ठीक। जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी।